हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारी खुद की फैमिली में अगर यदि 4 to 5 पीपल्स हैं तो उन हर एक का जो ब्लड ग्रुप होगा वो डिफरेंट होता है। मे बी सिमिलर भी हो सकता है बट डिफरेंट भी होता है। तो ये जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, तो ये किस बेसिस पर प्रेजेंट होते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप्स के बारे में, उसके बाद एक और ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है जिसको हम आरएच ग्रुपिंग या फिर आरएच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये जो दो ब्लड ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुपिंग है ब्लड की, इन दोनों के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर यदि बात की जाए बैक, थोड़ा सा बैक मीन्स कि प्रीवियस वीडियो की, तो उसमें हमने कल का जो वीडियो था उसमें सेल्यूलर एलिमेंट्स जो हैं ब्लड के, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स जो हो गए, इनके बारे में हमने डिटेल में बहुत अच्छा खासा कंटेंट लेकर डिस्क्राइब किया था, डिटेल में डिस्कशन किया था। आई होप कि वो वीडियो देखा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। एंड आज का जो वीडियो है वो भी बहुत अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है और बहुत ही ईजी टॉपिक है, बट मे बी बहुत सारे लोगों को ये टफ लगता है, कन्फ्यूज़न भी होता है मे बी, बट इतना भी कुछ नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। कंटेंट पसंद आता है, वीडियोस अच्छे रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट है ये किसने डिस्कवर किया था, तो एक कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1900 में, दैट मीन्स कि 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कवर किया था, दिया था। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। अब डिफरेंट टाइप की ब्लड ग्रुपिंग जो है वो देखने को मिलती है। किसी इंडिविजुअल के अंदर ए टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, किसी के अंदर बी होगा, किसी के अंदर ए बी होगा, किसी के अंदर ओ होगा। इस तरीके से डिफरेंट टाइप की ब्लड ग्रुपिंग जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है, ब्लड ग्रुपिंग जो है वो देखी जाती है, लेकिन जो मेन है, जो दो पढ़े जाते हैं, उसमें आ जाता है एबीओ एंड आरएच। ये दो ब्लड ग्रुपिंग जो सिस्टम है ये वाइडली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इसी को यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। सो सबसे पहला जो है एबीओ ग्रुपिंग या फिर एबीओ ब्लड सिस्टम जो है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि ये किस बेसिस पर इसका कैटेगराइजेशन है। तो जो एबीओ ग्रुपिंग है ये किस पर बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स की सरफेस है। रेड ब्लड सेल्स जो सेल्यूलर एलिमेंट है ब्लड का, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, इनकी सरफेस पर दो डिफरेंट टाइप के ए एंड बी, दो डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स हैं इनकी प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पर ही एबीओ जो ग्रुपिंग है, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है, सिस्टम जो है ये बेस्ड होता है। सो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स ऑन द आरबीसीज, नेमली एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अगर यदि हम इसके रिटन फॉर्म की बात करें तो इसको एंटीजन ए एंड एंटीजन बी इस तरीके से लिखा जाता है। ये इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ही बेस्ड होता है एबीओ ग्रुपिंग। सिमिलरली ये तो बात हो गई कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी सरफेस पर ए या फिर बी दोनों में से कोई भी टाइप का एंटीजन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ब्लड प्लाज्मा में दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीजन का ही तो कॉम्बिनेशन होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी की ही तो बाइंडिंग देखने को मिलती है। तो जो प्लाज्मा वाला कंटेंट होता है ब्लड का, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज़
एंड जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस है उस पर प्रेजेंट होते हैं दो डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स। सो इस दोनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज तो इसलिए नहीं होंगे अगर यदि ब्लड वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से देखा है, ब्लड वाले वीडियोस जो हैं, जो हमने 2 पार्ट में कवर किया है ब्लड का पूरा कॉन्सेप्ट, अगर वो दोनों वीडियोस देखे हैं तो ये वाली दोनों पॉइंट जो हैं उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यदि नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि ब्लड का पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, बेसिक्स से लेके हायर कैटेगरी तक वो सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझें, उसके बाद ही ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि ब्लड की जब हमने बात की थी, ब्लड के बारे में जब पढ़ा था कि ये मेन बॉडी फ्लूइड होता है जो कि 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है प्लाज्मा वाला जो कि फ्लूइड पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है इसका सेल्यूलर एलिमेंट। ये 2 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर यही की गई है कि ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट है ब्लड का, फ्लूइड पार्ट जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज़। ये जो सेल्यूलर एलिमेंट हैं ये इसमें रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी सरफेस पर 2 डिफरेंट टाइप के एंटीजन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पर ही ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो बेस्ड होता है। आई होप कि अब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम एक टेबल चार्ट जो है उसके बेसिस पर कि जो डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप हैं उनमें कौन से ब्लड ग्रुप के साथ एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी होगा और डोनर का ग्रुप जो है उसके बारे में। सो ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी जो है इस पर्टिकुलर टेबल में दी गई है। सबसे फर्स्ट कॉलम जो है यहाँ पर दिया गया है हमें ब्लड ग्रुप। सो A ब्लड ग्रुप होता है, B ब्लड ग्रुप होता है, AB होता है एंड O। 4 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन जो कि प्रेजेंट होती हैं रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर। ये हो गए 4 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स। अब जो इंडिविजुअल A ब्लड ग्रुप वाला होगा उसमें A एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके रेड ब्लड सेल्स पे और B टाइप का क्या होगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा उसके प्लाज्मा में। ये हो गई बात एंटीजन एंड एंटीबॉडी की प्रेजेंस की। उसी तरीके से जिसका ब्लड ग्रुप B होगा इंडिविजुअल का, उसके रेड ब्लड सेल्स की जो सरफेस है वहाँ पर B टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा बट उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी A प्रेजेंट होगा। ये हो गई B वाले की बात। अगर यदि किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप AB है तो उसकी जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस है वहाँ पर A या फिर B दोनों में से कोई भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर यदि बात की जाए एंटीबॉडी की तो उसके प्लाज्मा में किसी भी टाइप का एंटीबॉडी जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा। O ब्लड ग्रुप जिस इंडिविजुअल का होगा उसके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वहाँ पर किसी भी टाइप का एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन A या फिर B एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होगा। ये होती है कंडीशन जो कि हमें याद करनी ही पड़ती है। ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको समझ सकते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रटना ही पड़ता है। तो एंटीजन का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन होगा, उसके अपोजिट क्या होगी, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के इसको अच्छे से याद किया जा सकता है। अब अगर यदि बात की जाए डोनर्स ग्रुप की तो ये क्या है कि यहाँ पर हमें दे दिया एक कॉलम डोनर्स ग्रुप का। तो ये जो डोनर्स ग्रुप है दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप A होगा उसको कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले लोग जो हैं ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो A ब्लड ग्रुप वाला तो अपने आप में कर ही सकता है इसको, साथ ही साथ O ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो भी A ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो O ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है।
ए बी जो है उसको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल होगा वो ब्लड ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है और ओ वाले को भी दे सकता है। लेकिन ए बी वाला जो है वो क्या कर सकता है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला जो है उससे भी ले सकता है, बी वाला जो है उससे भी ले सकता है, ए बी वाले से भी ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ जो ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। सो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओ वाला जो है वो डोनर होता है, डोनर, ओ की साउंड आ रही है और ओ, तो ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो किसी से भी खून ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप का जो इंडिविजुअल होगा उससे। सो यहाँ पर हमने बात की कि ए ब्लड ग्रुप किसी इंडिविजुअल का है तो वो ए वाले से तो ले ही सकता है, साथ ही साथ ओ ब्लड ग्रुप जिसका किसी का भी होगा वो भी ए वाले को खून दे सकता है। बी वाला जो ब्लड ग्रुप होगा किसी भी इंडिविजुअल का, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो इन फ्यूचर अगर मुझे ब्लड लेना पड़ा किसी से तो मैं बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल से भी ले सकती हूँ, साथ ही साथ जिस किसी भी इंसान का ओ ब्लड ग्रुप होगा उससे भी मैं ले सकती हूँ खून, ये बात होती है। उसके बाद सिमिलरली ए बी वाला कोई इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं ए बी वाला जो कोई इंडिविजुअल होगा XYZ उससे भी ब्लड ले सकती हूँ, सिंपल ए वाले से भी ले सकती हूँ, नॉर्मली बी वाले से भी ले सकती हूँ और ओ वाला जो है उससे भी ले सकती हूँ। सो ए बी जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, किसी भी ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल हो वो उससे ब्लड ले सकता है। ओ वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। सो इस तरीके से होता है डोनर्स ग्रुप का कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये पर्टिकुलर टेबल जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर अगर हम चल के देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो ओ टाइप ब्लड है किसी भी इंडिविजुअल का, फॉर एग्जांपल कि ये एक इंडिविजुअल है, इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ है, ये इंडिविजुअल जो है इसका ब्लड ग्रुप ओ है। ओ टाइप ब्लड कैन बी गिवन टू पर्सन्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड। अब ये जो इंडिविजुअल है ये ए ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है, बी किसी का होगा उसको भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है एंड ओ जिसका भी होगा उसको भी दे सकता है। सारे चारों डिफरेंट टाइप के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको ये ब्लड डोनेट कर सकता है और इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। ये था कॉन्सेप्ट यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप का। अ पर्सन विद ए बी टाइप ऑफ ब्लड, अब फॉर एग्जाम्पल कि ये एक दूसरा इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ठीक है। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है अगर इसको फ्यूचर में नीड हुई ब्लड की कि इसको ब्लड लेना पड़ेगा किसी से, तो ये ए ब्लड ग्रुप वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, ए बी वाले से भी ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है। सो इस बेसिस पर हम कहते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम से जाना जाता है। ए पर्सन विद ए टाइप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ टाइप। अब अगर यदि किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है ब्लड या फिर ओ वाले से ले सकता है। उसी तरीके से अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है तो वो ब्लड बी ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। ये कॉन्सेप्ट है ब्लड ग्रुपिंग का। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है उसका पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट है। अब ये जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स का कैटेगराइजेशन है वो बेस्ड होता है एंटीजन की
प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पर, जो कि रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इस पर आई होप कि ABO जो सिस्टम है, ग्रुपिंग सिस्टम जो है ब्लड का, वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट जो ग्रुपिंग है, ये भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक प्रेगनेंसी के केस को लेकर एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें तो उतना भी झमेला नहीं है जितना ABO वाले में है, ये तो और ही ज़्यादा सिंपल है। सो समझते हैं, देखते हैं, किसी को कंफ्यूजन ना रहे उस तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो RH नाम का है, ये एक दूसरा डिफरेंट टाइप का एंटीजन है। जिस तरीके से ABO वाले में रेड ब्लड सेल्स की जो सरफेस थी उसमें 2 डिफरेंट टाइप के एंटीजन जो है वो प्रेजेंट थे, एंटीजन A एंड एंटीजन B। उसी तरीके से डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें RH एंटीजन नाम का अनदर एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, सेम ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। 80% ह्यूमन बींग्स जो हैं उनमें ये RH एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो RH एंटीजन है फर्स्ट टाइम किस में डिस्कवर किया गया था, रीसस नाम का मंकी था उसमें ये डिस्कवर किया था, और उसी के इस नाम पर ये इसका नाम जो है वो RH एंटीजन पड़ा हुआ है। सो अनदर एंटीजन RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन rhesus monkey is also observed on the surface of red blood cells of majority of humans। सो जो rhesus monkey था उसमें ये चीज़ डिस्कवर की गई थी और उसी के बेसिस पर इसको RH एंटीजन नाम दिया गया। तो ये जो RH एंटीजन है वो 80% ह्यूमन बींग्स के रेड ब्लड सेल्स की जो सरफेस है वहाँ पर भी ऑब्जर्व होता है। सच इंडिविजुअल्स, अब कुछ जैसे कि 80% इंडिविजुअल्स में बात की गई, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग है XYZ, तो उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी सरफेस पर अगर यदि ये RH प्रेजेंट है तो उस टाइप के इंडिविजुअल्स को हम RH पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनमें ये RH एंटीजन, RH फैक्टर जो है वो नहीं पाया जाएगा, तो उस टाइप के इंडिविजुअल्स को हम RH नेगेटिव के नाम से जानते हैं। तो सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव जिनमें ये एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंड दोज इन हुम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड RH नेगेटिव। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद कंडीशंस आती हैं, कुछ केसेस जो हैं वो आते हैं। एन RH नेगेटिव पर्सन, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक इंडिविजुअल है, ये RH नेगेटिव है, दैट मीन्स कि इसमें RH एंटीजन जो है वो एब्सेंट है। लेकिन ये क्या है, ये एक्सपोज्ड हो जाता है, किसके कांटेक्ट में आ जाता है, RH पॉजिटिव वाला जो इंडिविजुअल है उसके कांटेक्ट में आ जाता है। तो जैसे ही RH नेगेटिव वाला इंडिविजुअल RH पॉजिटिव ब्लड वाला RH पॉजिटिव एंटीजन वाले के कांटेक्ट में आता है तो विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी RH एंटीजन। तो ये जो RH पॉजिटिव वाला इंडिविजुअल होगा ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा RH नेगेटिव एंटीबॉडी जो एंटीजन जो है उसके अगेंस्ट। कहने का मतलब ये हो गया कि एक इंडिविजुअल है RH नेगेटिव है, उसमें RH नाम का एंटीजन एब्सेंट है, लेकिन ये क्या है कांटेक्ट में आ जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है RH पॉजिटिव वाले इंडिविजुअल के साथ में। तो होगा क्या कि RH पॉजिटिव वाला जो इंडिविजुअल है उसके ब्लड में RH नेगेटिव जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। देयरफॉर RH ग्रुप्स शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसलिए कहा जाता है कि अगर यदि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, दैट मीन्स कि ब्लड डोनेशन वाला प्रोसेस जो है वो होना है, तो RH ग्रुप्स जो हैं उसको भी मैच कर लेना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ABO ब्लड ग्रुप में
ट्रांसफ्यूज़न अगर होना है ब्लड का तो वहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है मैचिंग वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि ए ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल था, इसको ब्लड डोनेट किया जाना है, तो इसको ब्लड डोनेट कौन कर सकता है? ए वाला कर सकता है या फिर ओ ग्रुप वाला कर सकता है। तो इसकी मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है एबीओ सिस्टम में। उसी तरीके से आरएच ग्रुपिंग जो है, इसमें भी आरएच ग्रुप की मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर यदि कोई आरएच नेगेटिव है और उसको ब्लड की नीड हुई, डोनेट करना पड़ा किसी को ब्लड, और जो डोनेट करने वाला है वो आरएच पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट क्राइटेरिया है। इसीलिए जो आरएच ग्रुप्स हैं उसकी मैचिंग भी होना बहुत ज़रूरी है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के प्रोसेस से पहले। ये बात हुई कुछ इन्फॉर्मेशन की। आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं आरएच ग्रुप के बारे में। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of pregnant mother with RH positive blood of the fetus। अब कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसी कंडीशन जो है स्टडी करने को मिलती है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें आरएच एंटीजन जो है वो एब्सेंट है, लेकिन उसके वूम में जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है, उसका जो फीटस है, उसमें आरएच एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके की एक कंडीशन, एक सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके की कंडीशन अगर देखने को मिलती है, कोई भी केस इस तरीके का मिलता है, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर यदि ऐसी सिचुएशन मिलती है तो इन दोनों का जो ब्लड है वो प्लासेंटा के थ्रू सेपरेटेड होता है। कोई सीवियर कंडीशन जैसी बात नहीं हो सकती है, कोई डेंजरस कंडीशन सिचुएशन नहीं क्रिएट हो सकती है। सो आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा कि अगर यदि कोई फीमेल है उसमें आरएच एंटीजन नहीं है, लेकिन उसके वूम में जो बच्चा पल रहा है, जो फीटस है, उसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि प्लासेंटा जो होता है उससे दोनों का ब्लड जो है वो फुल्ली सेपरेटेड होता है, एक दूसरे के साथ मिक्सिंग नहीं होती, एक्सपोज्ड नहीं होता है। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम की बात की गई होती है। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी, लेकिन क्या होता है कि जब डिलीवरी टाइम होता है, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात हो रही है और पूरा गेस्टेशन पीरियड निकल गया, लेकिन डिलीवरी टाइम पर क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट जो है उसकी क्या हो जाती है, एक्सपोज्ड हो जाता है। पॉसिबिलिटी ये देखी जाती है कि थोड़ा बहुत जो मदर का ब्लड है और जो फीटस वाला ब्लड है उसका एक्सपोजर देखने को मिल सकता है, मैचिंग जो है वो हो सकती है डिलीवरी के टाइम पर। सो हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच ब्लड फ्रॉम द फीटस। मदर और जो फीटस का ब्लड है उसका थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट में एक्सपोजर देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम। ये थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर यदि इस तरीके से एक्सपोजर देखने को मिल जाता है तो तुरंत ही क्या होता है कि जो मदर जो है वो स्टार्ट कर देती है फॉर्म करना क्या, एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच एंटीजन। जो आरएच एंटीजन उसके ब्लड के साथ एक्सपोजर हुआ है तो मदर का जो ब्लड है वो क्या करेगा, तुरंत ही एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से ये सिचुएशन हैंडल हो जाती है। सो इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच एंटीजन इन हर ब्लड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, अब ये तो बात की गई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम की, ठीक है, उस तरीके से कंडीशन डेवलप हुई और उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है ये चीज़। अब अगर यदि फर्दर सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी है या फिर उसके बाद भी और भी प्रेगनेंसी है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज का केस देखने को मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, दी आरएच एंटीबॉडीज फ्रॉम दी मदर, ठीक है,
जो मदर है उससे RH एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लीक हो जाती हैं फीटस का जो ब्लड है उसमें, और फीटस के ब्लड में लीक होने की वजह से क्या होता है कि जो फीटस की रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी अगर फीटस की रेड ब्लड सेल्स, तो ये एक सीवियर कंडीशन हो सकती है, ठीक है, फेटल कंडीशन हो सकती है। इसमें ये एक डेंजरस कंडीशन डेवलप हो जाती है फीटस के लिए, जिसमें क्या होता है कि या तो बच्चा जो डेवलप हो रहा है मदर के वूम में उसमें खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, या फिर ये कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि जो फीटस होता है वो ग्रो ही नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। सो इस तरीके से अगर फर्दर उस पर्टिकुलर वुमेन के साथ में प्रेगनेंसीज होती हैं, सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट है, तो कुछ अमाउंट जो है उसका लीक हो जाएगा किसमें, फीटस के ब्लड के साथ, और लीक होने की वजह से जो फीटस की रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। उस वजह से क्या है कि ये फीटस जो है उसके लिए ये कंडीशन सीवियर हो जाती है, जिस वजह से एनीमिया या फिर जॉइंडिस जो है वो देखने को मिल सकता है बेबी में। ये जो कंडीशन है इसको हम इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के नाम से जानते हैं। सो ये नाम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है वो क्या कंडीशन है। ये वो कंडीशन है जहाँ पर फीटस के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से एनीमिया, जॉइंडिस की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। This condition can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the birth। अब इसमें ये बात की गई है हमसे कि अगर यदि किसी फीमेल की फर्स्ट प्रेगनेंसी है और उसमें RH नेगेटिव RH पॉजिटिव वाला केस देखने को मिलता है, तो जब उसकी डिलीवरी होगी फर्स्ट चाइल्ड की, तो उसी टाइम पर उसको अगर यदि anti-RH एंटीबॉडीज़ जो हैं वो दे दी जाती हैं, तो जो उसकी फर्दर प्रेगनेंसीज होंगी उसमें ये एनीमिया, जॉइंडिस, जो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की जो कंडीशन है, इस तरीके की कोई कंडीशन जो है वो डेवलप नहीं होगी। इसको क्योर किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। सो ये होता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के केस के बारे में जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर यदि दोनों डिफरेंट कंडीशन में हैं, बच्चा और मदर, लेकिन जब उसकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी वहाँ पर ये प्रॉब्लम उसको देखने को मिल सकती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उसकी जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो और उस तरीके का कोई केस मिलता है किसी फीमेल में, तो उसी टाइम पर उसको anti-RH एंटीबॉडीज़ जो हैं वो दे दी जाए, तो उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी हो, थर्ड प्रेगनेंसी हो, तो उसमें उस टाइम पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जैसी कंडीशन भी देखने को नहीं मिलेगी। आई होप कि RH जो ग्रुपिंग है, RH जो सिस्टम है, उसका कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है, डाउट होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आते हैं, कंटेंट हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आज का टॉपिक जो है वो हमारा हो जाता है फिनिश। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ एंड चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट के साथ अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।